जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते आप सभी को। देखिए, आज हम लोग फिर से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। टॉपिक है आपके सब्जेक्ट मतलब बॉटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान का। ठीक है। और इसमें इस टॉपिक का नाम है मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो हम लोग आज एकदम बहुत बेसिक से इसको एकदम अच्छी तरह समझेंगे कि मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है और ये कैसे बनते हैं, और फिर इससे संबंधित क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में हैं वो कैसे आएंगे। और ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपके एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है आप महत्वपूर्ण, और आपके सामान्य नॉलेज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है। तो हम लोग आज इसको समझेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है, इसका मतलब ये होता है ना कि अगर किसी भी मतलब हम लोग अगर बात कर रहे हैं बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, तो अगर किसी भी प्लांट में अगर उसका जो मेल गैमीट है मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों उसमें बनते हैं, तो ये वाला जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये बात ये कहना चाह रहा है कि अगर किसी भी फ्लावर का मतलब पौधों में फ्लावर में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और वही उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट भी होता है, तो उसके अंदर फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन, कह लीजिए कि जो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, इसी को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब फीमेल गैमिट मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, ओव्यूल। तो कह लीजिए कि ओव्यूल के बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसको आज डिटेल में बनेंगे कि ऐसे हमने तो बोल दिया ना कि ओव्यूल बनने की प्रोसेस को मेगा मेल फीमेल गैमेट बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ऐसे कुछ प्रोसेस होती है, हम लोग उस प्रोसेस को समझेंगे। अब वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, आप देखिए अभी हम लोग बात करेंगे तो आपको लगेगा वाह ऐसा भी होता है क्या। ठीक है। तो देखिए, तो शुरू करते हैं ये फीमेल गैमेट के बनने का। तो देखिए, इसको समझने से पहले एक बात ये है कि आप समझिए कि जो फ्लावर होता है ये कुछ ऐसा होता है। एक फ्लावर का हम ये ऐसा डायग्राम बना रहे हैं। हाइपोथेटिकल डायग्राम है। यहाँ पे ये जो सबसे इधर वाले हैं, इसको इधर ये दिखाई दे रहा है, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं, स्टेमेन। और स्टेमेन में दो पार्ट होता है, इधर वाला एंथर है और इधर वाला फिलामेंट है। ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, स्टेमेन। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसमें ऐसे तीन पार्ट होते हैं, ऊपर होता है स्टिग्मा और यहाँ पे होता है स्टाइल, और यहाँ नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको, ओवरी। और इसी के अंदर ये ओव्यूल बनता है। ये ओव्यूल जो होता है ये इसी के अंदर पाया जाता है। ओव्यूल का मतलब ही होता है फीमेल गैमिट, मतलब इसके अंदर ये ऐसे ये ओव्यूल यही बनता है। तो इसी के बनने की प्रोसेस को ही बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब यही कैसे ये जो ओव्यूल बना, ये कैसे बना, है ना, ये पहले कहाँ था फिर अब यहाँ कैसे बन गया, वही पूरी प्रोसेस को समझना है। ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, इसके पहले एक ये फ्लावर दिखाई दे रहा होगा आपको, इधर देखिए, ये फ्लावर है पूरा कंप्लीट फ्लावर। अब इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये वाला है, जो कलर कर सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये है। ये इसी को बाहर करके यहाँ पे दिखाया गया है ऐसा। तो ये जो बाहर यहाँ दिख रहा है इसमें देखो यहाँ पे यही होता है ओव्यूल। तो ये ओव्यूल के फॉर्मेशन की बात, और ओव्यूल जब पूरा बन जाता है तो कुछ ऐसा दिखता है ये ओव्यूल।
बात में आ रही है। तो ये ओव्यूल बनने के बाद कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग ये जब जो ये यहाँ से कंप्लीट बन गया है ना, ये पहले तो ऐसा नहीं रहा होगा। जैसे जब छोटा बच्चा रहता है अभी वो पूरी तरह से डेवलप नहीं है ना, आगे वो क्या बनने वाला है वो बाद में डिपेंड करता है, अभी तो नॉर्मल रहेगा। तो इस वजह से इसके ये भी पहले कहीं ना कहीं नॉर्मल रहा होगा ना, अब उसके बाद ना ये ओव्यूल बना है। तो इसके पहले जो ये ओव्यूल था वो कैसे डेवलप होकर इस तरह से बन गया, इसको समझना है। देखिए, और अब देखिए, चलिए यहाँ अपने इस पे आते हैं। देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे पार्ट इसके दिए गए हैं अलग अलग, लेकिन उसके पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए ओव्यूल जो बनता है ये इसी के अंदर, किसके अंदर, ये ओवरी के अंदर। तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी एक सेल पाई जाती है पहले, ये पूरा ऐसे भरा हुआ होता है, किसके अंदर, इसी ओवरी के अंदर। यही ओव्यूल का फॉर्मेशन आए, ये ओव्यूल आगे चल के पूरा गैमिट मतलब ओव्यूल बनेगा, मतलब फीमेल गैमिट बनेगा। तो अब देखिए ये सेल बनना कैसे शुरू होती है कि ये सेल पहले एक अनडिफरेंशिएटेड सेल रहती है। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी सेल है, अभी अभी इसका कोई फेथ डिसाइडेड नहीं है कि आगे चल के ये क्या बनेगी। अब वही डिवाइड होके ओव्यूल बन जाती है, तो वही हम लोग समझते हैं कि ये सेल अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन ये आगे चल के ये डिसाइड होके बनेगी ओव्यूल। बस समझ आ रही है। देखिए, तो एक्चुअली उसको ना, उसको हम लोग पहले ये बोलते हैं कि ये पहले न्यूसिलस रहे, इसको हम लोग ये क्या रहता है, पहले इसमें बहुत सारा न्यूसिलस रहता है। तो इसके अंदर ऐसे ये पूरा फिल रहता है, ये जो फिल रहता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूसिलस। अब यही न्यूसिलस, इन जो जो सारी न्यूसिलस वाली सेल हैं ये सारी इसी में से कोई एक सेल आगे चल के किसी एक को, यही आगे चल के एक फंक्शनल हो जाएगी और वो फिर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगी। तो अब यही वाली एक सेल कैसे फॉर्मेशन करेगी, देखिए समझते हैं। ये न्यूक्लियस सेल, अब देखिए, अब इस पूरे डायग्राम को हम यहाँ पे बना के रखे हैं पहले से, उसको समझाएंगे। अब ये इतना पार्ट मान लीजिए हम कट कर लिए, बस समझ आ गया। जैसे मान लीजिए ये पूरा था तो इतना पार्ट कट कर लिए, अब उसी का ये आधा वाला पार्ट है। तो अब ये सारी क्या जो ये सेल दिखाई दे रही हैं, ये सारी सेल कौन सी हैं, ये सारी सेल है न्यूक्लियस। जो ये सब दिखाई दे रही ये न्यूक्लियस है। अब हमने कहा कि इसी न्यूक्लियस में से कोई एक सेल थोड़ा सा डेवलप हो जाएगी और ग्रोथ करेगी, मतलब उसी को मदर बनना है, मतलब फीमेल गैमेट बनना है। तो अब ये थोड़ा सा डेवलप होके बना ली, जो ये देखिए यहाँ पे हम जो रेड कर रहे हैं, रेड कलर की सेल, उसको बोला गया प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल। बात समझ आ गई। ये जो न्यूक्लियस सेल थी इसी में से कोई एक सेल यहाँ पे डेवलप हो गई और थोड़ा सा बड़ी बन गई और वो साइज कहलाने लग गई प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यही जो प्राइमरी आर्की स्पोरियल सेल थी ये प्राइमरी पेराइटल से ये इसका डिवीजन हो गया, इसमें ये डिवाइड हो गई और एक बना दी प्राइमरी पेराइटल सेल। यहाँ पे देखिए दो सेल दिखाई दे रही होगी आपको, ये दो सेल डिवाइड हो गई, एक ये ऐसे जो येलो वाली बना रहे हैं और एक दूसरी रेड कलर से कर रहे हैं, तो ये रेड कलर वाली, तो ये येलो वाली कहलाई प्राइमरी पेराइटल सेल और जो ये रेड कलर वाली है ये कहलाने लग गई प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। बात समझ आ गई, ये कहलाने लग गई प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब देखिए ये जो पेराइटल सेल है ये अब आगे डिवाइड नहीं हुई, अब इसका डेवलपमेंट हो गया लेकिन आगे डिवाइड नहीं हुई। लेकिन ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल थी इसका डिवाइड हो और ये डेवलप हुई और ये डेवलप होके बन गई मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं MMC। क्या बन गई, मेगा स्पोर मदर सेल। अब देखिए ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है यही मेगा स्पोर मदर सेल आगे चल के एक कंप्लीट ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगी, जो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। बात समझ आ गई। अब देखिए इस मेगा स्पोर सेल का होएगा मियोसिस। देखिए इसके बाद ये हम लोग इसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे। तो ये जो एक मेगा स्पोर मदर सेल थी ये कुछ मान लीजिए यहाँ पे देखिए
ऐसे एक मेगा स्पोर मदर सेल थी एमएमसी। अब यही एमएमसी क्या हो गई, इसके अंदर यहाँ पे हो गया मियोसिस। क्या हो गया, मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है कि अगर ये सेल 2n रहेगी तो जो अगली वाली सेल बनेगी वो n हो जाएगी, अर्थात डिप्लॉयड से हेप्लॉयड हो जाएगी। एक्चुअली देखा जाए तो मेन मेगा स्पोरोजेनेसिस यही वाला प्रोसेस है कि एमएमसी से लेकर जैसे भी ये मेगा स्पोर मदर सेल हेप्लॉयड होती हैं और आगे जाके ओव्यूल बनाती हैं, यही माइक्रो मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे जब ये सेल आगे डिवाइड हो गई तो ये एक रही होगी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक सेल थी। अब यही वाली एक सेल ये तो अब आगे डेवलप नहीं करेगी, जो पैराइटल लेयर थी सेल, अच्छा ये भी डेवलप करेगी लेकिन क्या बनाएगी, बनाएगी जो उसका कवर होगा इंटेगुमेंट आगे चल के। लेकिन ये मेगा स्पोर मदर सेल आगे चल के ये 4 पार्ट में बन जाएगी ऐसे, इसको हम लोग बोलेंगे टेट्राड। क्या बोलेंगे, टेट्राड। तो ये कहलाएगा मेगा स्पोर का ये टेट्राड है। तो यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर, मतलब एक ऐसे 4 सेल का बन गया, होता है टेट्राड। अब देखिए इस टेट्राड सेल में से ये जो 4 सेल थी इसको हम यहाँ पे समझा रहे हैं 1 2 3 4। तो इन 4 सेल में से ये 3 सेल हो जाएंगी डीजेनरेट। क्या हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। अब एक सेल होएगी फंक्शनल। बात समझ आ गई। इन चारों सेल में से एक सेल फंक्शनल होगी, बाकी 3 क्या हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएगी। सोचिए ये मेल फीमेल गैमेट बन रहा है, और फीमेल गैमेट हमेशा देखिए एक ही सेल बहुत है। और देखिए यहाँ पे याद करिए जब हम लोग पढ़े थे मेल गैमेट बना था माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो वहां पे कुछ भी डिजेनरेट नहीं हो रहा था। पहली बात तो ये सारे जो पोलन मदर सेल थी वो सारी मेल गैमेट बना रही थी, मतलब बहुत सारा मेल गैमेट बन रहा था। लेकिन जो फीमेल गैमेट होगा वो केवल और केवल एक बनेगा। इसी तरह से ह्यूमन में भी होता है, स्पर्म जो होते हैं मेल गैमेट बहुत सारे बनते हैं, लेकिन जो ओवम होते हैं जो फीमेल में वो एक केवल बनता है, और वो भी 1 महीने में एक बार बनता है। और स्पर्म एक दिन में 120 मिलियन बनता है। बात समझ गए। अब आपको समझ आ गई कि मम्मी की जो कीमत होती है क्या होती है, ठीक है। तो इसी तरह देखिए इसमें भी होता है कि ये जो मेगा स्पोर था इसमें से 3 डिजेनरेट हो गए, बस एक बचा। अब यही आगे चल के यही कंप्लीट एम्ब्रियो या ओव्यूल बनाएगा। अब हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छा जब यहाँ से यहाँ आया है तो यहाँ पे क्या हुआ है, मियोसिस। बात में आ गई। अब देखिए ये आगे फिर से डेवलप होगा इसका, और इनमें से ये तीनों ऊपर वाली डीजेनरेट हो जाएंगी, और एक जो फंक्शनल मेगा स्पोर जो ये वाला है ये बचा रह गया। अब यही आगे चल के इसका डेवलप होगा। अब हम लोग इस सेल इसको और इनको बाहर निकाल लिए, अब इसको भुला दिए, ये जो न्यूक्लियस था अब इसको बाहर निकाले तो ये सेल देखिए ये जो बची है ये वाली अब देखिए बड़ी हो गई, इतनी बड़ी। अब ये सेल हो गई इतनी बड़ी, और जो हमने कहा था डिजेनरेट हो जाएगी ये वाली देखिए यहाँ छोटी छोटी ये हैं तीनों, ये हो जा रही है क्या, डिजेनरेट। अब ये फंक्शनल है, बड़ी हो गई। तो अब देखिए इसमें जब ये बड़ी हुई तो अब इसमें एक डिवीजन भी हो गया। देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस था और यही मेगा स्पोर में माइटोसिस हो गया। जब ये यहाँ से यहाँ आई तो यहाँ पे हो गया माइटोसिस। अब माइटोसिस जब होता है तो उसका जो जेनेटिक वो हेप्लोइडी लेवल है वो चेंज नहीं होता है, तो इसका भी एंड रहेगा, अब ये भी रहेगा। अब इसमें देखिए न्यूक्लियस 2 हो गए, एक इधर एक न्यूक्लियस, तो एक बार माइटोसिस हुआ तो 2 बना। अब उसके बाद देखिए ये सेल फिर से माइटोसिस करेगी तो 2 से क्या बन गया, 2 इधर 2 इधर 4। तो यहाँ भी क्या हुआ, माइटोसिस। अब ये माइटोसिस जो हुआ ये माइटोसिस सेकेंड नंबर वाला था। अब उसके बाद एक बार फिर से माइटोसिस हुआ तो जब 4 से 8 बन जाएंगी, तो जब ये सेल बनेगी ये वाली तो देखिए यहाँ पे भी, अब यहाँ पे भी क्या होगा, माइटोसिस। बात समझ गए। अब यहाँ पे माइटोसिस हुआ तो अब 4 से 8 बन गई। देखिए अब ये 3 ऊपर
ये 4 ऊपर 4 नीचे। अब इसके बाद अब ये जो अलग अलग हैं 4 ऊपर नीचे, इसका अरेंजमेंट होगा कि कौन कहाँ पे जाएगी। तो अब देखिए धीरे धीरे ये 3 ऊपर जाने लग गई, और ये 3 नीचे, और 2 बीच में रह गई। तो जो ये देखिए, ये जो ऊपर गई इधर वाली, इसको हम लोग बोलते हैं अब इसमें 2 टाइप की सेल बन गई। देखिए यहाँ पे ये 2 टाइप की सेल बन गई, यहाँ पे देखिए। अब 2 ये हो गई, और एक अलग टाइप की बन गई, एक अलग टाइप की बन गई ऐसे। ये जो येलो वाली दोनों है, ये दोनों कहलाएगी सिनर्जिड सेल, और जो ये पिंक कलर वाली है कहलाएगी एग सेल, और इन दोनों को मिला के कहलाएगा एग अपरेटस। और ये बीच में 2 सेल रहेगी, उसको बोला जाएगा पोलर सेल, ठीक है। और जो नीचे तीनों सेल हैं, ये 1 2 और ये 3, ये कहलाएगी एंटीपोडल सेल। बात समझ में गए? तो ये एंटीपोडल सेल बन गई। अब देखिए इसमें 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में 2, 8 सेल हो गया, 8 न्यूक्लियस का। अब यही आगे चल के ये एक कंप्लीट एम्ब्रियो, अर्थात ये कंप्लीट ओब्यूल बन जाएगा। और जब कंप्लीट ओब्यूल बनेगा तो देखिए ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है 1, और ये दिखाई दे रहा है 2, ये दोनों सिनर्जिड हैं। और ये जो नीचे वाला है ये कहलाएगा एग सेल, और ये वैक्यूल हो गई। बीच में ये सेकेंडरी, क्योंकि ये जो दोनों न्यूक्लियस थे, ये जो दोनों थे, ये मिल गए। ये मिलने के बाद कहलाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब ये मिलेगा तो 2n हो जाएगा, क्योंकि ये n था, ये n था, है ना। और इधर हो गया एंटीपोडल। तो इस तरह से ये कंप्लीट ओब्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब यही कंप्लीट ओब्यूल कहलाता है फीमेल गैमिटोफाइट, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं फीमेल गैमीट। तो ये जो कंप्लीट ओब्यूल बना, यही कहलाएगा फीमेल गैमीट। तो इसी तरह से ये देखिए पूरा डेवलपमेंट हुआ, और ये जाके लास्ट में इस तरह से पूरा एक कंप्लीट गैमीट बन गया। तो ये शायद इमेज हमने यहाँ पे रखा था, ये वाला इमेज। अब ये यही वाला इमेज, ऐसा ओब्यूल ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा। देखिए इसमें भी 3 सेल ऊपर है। अब इसमें सिनर्जिड इसका नीचे चला आया है, बाकी सारे कंडीशन वही है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट ओब्यूल बन चुका है। अब यही आपका हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब कुछ बात और थोड़ी सी है, ये जो यहाँ पे 4 सेल बने थे, मतलब जो लीनियर टेट्राड बने थे, और यहाँ पे हमने देखा था कि इसमें से 3 डीजेनरेट हो जा रहा था, एक फंक्शनल था, वही जाके आगे इसका माइटोसिस मेगा स्पोर मदर सेल फीमेल गैमेट बना रहा था। लेकिन कभी कभी कुछ प्लांट देखिए ऐसे होते हैं कि इनमें से इसके 3 डिजेनरेट ना होकर 2 ही डिजेनरेट होते हैं, मतलब उसके 2 फंक्शनल रह जाते हैं। अगर 2 फंक्शनल रह जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ ये टेबल बना हुआ है। अगर मान लीजिए हमने बनाया कि ये जो यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल था, ये ऐसे 4 लीनियर टेट्राड बना था, तो हमने बोला था कि 3 डिजेनरेट हो जा रहा था। अच्छा वही ना, वो मोस्ट कॉमन टाइप का था, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए 1 2 3, और ये वाला जो है 4, तो ये सारे डिजेनरेट हो जा रहे थे, ये वाला फंक्शनल था। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोस्पोरिक टाइप का। अगर 3 डिजेनरेट एक फंक्शनल होगा तो बोला जाएगा मोनोस्पोरिक टाइप का। और ये मेगास्पोर जो होता है, ये इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल बात करेंगे तो ये मोस्ट कॉमन टाइप का इसी में होता है। और अब ये 2 टाइप होता है, एक होता है पॉलीगोनल टाइप का, और एक होता है ओइनोथेरा टाइप का। अब पॉलीगोनल टाइप मोस्ट कॉमन है, मतलब मैक्सिमम एंजियोस्पर्मिक में पॉलीगोनल टाइप का एम्ब्रियोसैक पाया जाता है, यानी ओब्यूल। ये अब ये जो होता है ना, इसमें 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, यानी 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटर होते हैं। ये देखिए ऐसे होता है, ये अगर जो होता है तो ये पूरा एक क्या है कंप्लीट, और यहाँ पे 1 और ये 2, ये दोनों क्या है सिनर्जिड। और ये वाला जो है, ये वाला है इसका एग सेल, ये सिनर्जिड है, ये एक सेल है। और इधर जो 3 बना रहे हैं ये हैं एंटीपोडल, तीनों क्या हैं एंटीपोडल सेल, ठीक है। और इन दोनों को क्या बोलते हैं सिनर्जिड। और ये है एग सेल
सेल, और यहाँ पे 2 पोलर सेल थे। तो देखिए अब देखा जाए तो ये 2 पोलर सेल यहाँ पे जो थे, ये ऐसे बड़े से न्यूक्लियस वाले भी साथ में, है ना। तो देखिए अब इसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस कहाँ थे, देखिए न्यूक्लियस गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लियस हो गया। अब देखिए एक सेल पूरा ये, एक सेल ये, एक सेल ये, और एक सेल ये, एक सेल ये, 3 सेल, तो 3 ऊपर सेल, 3 ऊपर सेल 6, और एक ये पूरी सेल, तो 6 7 सेल और 8 न्यूक्लियस, तो हो जाता है 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। ये मोस्ट कॉमन टाइप का है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप कैसा होता है, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। अब दूसरा इसका ओइनोथेरा टाइप होता है, जिसमें 4 न्यूक्लियस और 4 सेल होते हैं। तो जो होते हैं ना, ये मिल के 4 ऊपर 4 नीचे बना लेते हैं। तो एक ये हो गया मोनोस्पोरिक का। दूसरा होता है बाइस्पोरिक का। अब देखिए इन्हीं 4 में से अगर 2 डिजेनरेट हो गए और 2 डेवलप हो गए तो कहलाता है बाइस्पोरिक टाइप का ओव्यूल। अब देखिए ये जो होते हैं, ये 2 मेगास्पोर फॉर्म करते हैं एम्ब्रोसैक। अब ये ओनियन में देखने को मिलता है, मतलब प्याज में। ये प्याज में इसी तरह देखने को मिलता है, 2 डेवलप होते हैं और 2 डिजेनरेट होते हैं। किसी किसी में ऐसा होता है कि चारों डेवलप हो जाते हैं। देखिए अगर चारों डेवलप हो गए तो उसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप का, और इसमें मतलब 4 मेगास्पोर बनते हैं और मेगास्पोरिक एम्ब्रोसैक होता है। और तो इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरिक टाइप का एम्ब्रोसैक। तो इस टाइप के 4 टाइप होते हैं। तो अब हमको ऐसा लगता है कि आप लोग इसको पूरी तरह समझ गए होंगे, और इसका टाइप भी समझ गए होंगे, और कैसा बनेगा ये भी समझ गए होंगे। तो ये आपका रहा पूरा मेगा स्पोरजेनेसिस। माइक्रो स्पोरजेनेसिस का वीडियो हम लोग बनाए हैं, नीचे प्लेलिस्ट में इसका लिंक डला हुआ है, अरे सॉरी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। नहीं होगा तो हम डलवा देंगे, ठीक है। तो मेगा स्पोरजेनेसिस होगा, अब माइक्रो वाला भी है, उसको आप लोग देख लेंगे तो दोनों एकदम क्लियर हो जाएगा। इनसे खूब भर भर के सवाल आपकी नीट में भी और जो आपके एकेडमिक एग्जाम है उसमें भी होते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है फिर।